Hello, children. Today we have the same topic sentences and clauses, and this topic had been already discussed last month. But today we'll practice the exercises which are given in your book on page number 21. So, students, first again, let me tell you what is noun clause. Noun clauses are used as noun की तरीके से यूज़ होते हैं, and in the sentence object or subject कैन बी कंसीडर्ड अ नाउन क्लॉज. जो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नाउन क्लॉज की तरह ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सेंटेंस में दैट आता है और WH वर्ड्स लाइक हु, वेयर, व्हेन, सेंटेंस में अगर इन वर्ड्स का वर्ड्स मेंशन होते हैं, दैट ऑल्सो शोज दैट द सेंटेंस इज़ अ नाउन क्लॉज. नाउ if you see some examples, what's important is that everyone starts the exam at the same time. So this that is showing that this is the complete sentence is called noun clause. And then everyone knows who the prime minister is. Again, so WH यानी WH who word, जो WH word है वो who हो गया, and it is also showing that this is a noun clause. अच्छा, one more thing you need to remember that noun clauses में क्या होता है, जो sentences divided होते हैं two parts में. If you see this sentence, इसमें दो sentences हैं, 1 and 2. So ये जो sentence होता है उसमें most of the time सब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो WH वर्ड या दैट यूज़ होगा उसको हम नाउन क्लॉज मान लेंगे. नाउ कम्स रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज बेसिकली यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस. कैसे? जब किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में कोई और वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जो वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. अभी आई कैन अंडरस्टैंड यू वोंट बी गेटिंग द पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ. व्हेन वी सी द एग्जाम्पल और डू द एग्जाम्पल, देन विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, the first example, I do not know where to pay the bill. Now I do not know where to pay the bill में noun clause क्या है? Where to pay the bill. So children, I told you I don't know. अब I don't know one sentence and this is the second sentence. ठीक है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है. अब इस पहले सेंटेंस में अभी मैंने लास्ट टाइम में बताया दैट आई डू नॉट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? ये वेयर वर्ड आ गया. सो दिस वेयर वर्ड इज़ टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई नो वेयर ऑल द बिस्किट्स आर. अब आई नो के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है. सी सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर वेयर आ रहा है. ठीक है, तो ये वेयर इज टेलिंग अबाउट नाउन, सॉरी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगी? नाउन क्लॉज हो जाएगा, वेयर ऑल द बिस्किट्स आर. सो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस हो जाएगा नाउन क्लॉज. नाउ कम्स द थर्ड नेक्स्ट यानी सेकंड सेंटेंस. अच्छा, आपको करना क्या है? हियर आई हैव जस्ट अंडरलाइन, इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, बट यू नीड टू राइट दीज अंडरलाइंड वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. तो जो ब्लैंक्स पड़े हुए इनमें आपको लिखना है. Now if you see the next sentence, I don't like the film. I do not like the film
that is showing this week at our local cinema. Now children, if you see, I don't like the film. अब यहाँ पर I do not like the film. So यहाँ पर ये like के बाद एक object आ गया है और ये that आ गया है, ठीक है, और ये that इस फिल्म के लिए है, तो यहाँ पर हो जाएगा relative clause. It should be our relative clause, ठीक है. So यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा. सो आपको इस तरीके से लिखना है दैट इज़ शोइंग दिस वीक एट आवर लोकल सिनेमा. यहाँ पर इतना लिख के आपको आगे लिख देना है रिलेटिव क्लॉज, राइट. अगेन इसको फिर से समझ लीजिए. आई डू नॉट लाइक, अब लाइक के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है. यहाँ पर डायरेक्ट WH वर्ड्स नहीं आए हैं, यहाँ डायरेक्ट दैट नहीं आया है. लाइक के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट. सो ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये रिलेटिव क्लॉज है. क्यों? क्योंकि जो दैट है ये इसके बारे में बता रहे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ने दैट दे रहा है इस मूवी के बारे में कि ये मूवी अभी लोकल सिनेमा में दिखाई जाएगी. नाउ थर्ड, वी वेंट टू क्रेट विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ द ग्रीक आइलैंड. सो नाउ स्टूडेंट, वी वेंट टू क्रेट. अब नाउ इसमें देखिए वी वेंट, अवेयर वेंट मतलब कहाँ गए थे? क्रेट गए थे. क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है और इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल कौन दे रहा है? विच. सो ये विच इसके बारे में डिटेल दे रहा है. इसके इसलिए आसानी से हम इसको समझ सकते हैं क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है. फिर से देखिए वापस इस पे जाते हैं. आई नो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नाउन क्लॉज है, बट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या है? रिलेटिव क्लॉज है. और विच क्रेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. वॉट आई लव अबाउट लिविंग इन द कंट्री साइड इज़ दैट इट इज़ पीसफुल एंड ब्यूटिफुल. नाउ वॉट आई लव अबाउट लिविंग इन द कंट्री साइड, अगेन दिस इज़ रिलेटिव क्लॉज. आई थिंक, अब से इस कंट्री साइड यानी ये जो कंट्री साइड है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? दैट. तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज है. फिर है आई थिंक दैट जेनी विल विन द प्राइज फॉर इंग्लैंड. आई थिंक दैट, अब थिंक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन आगे का कोई वाक्य बता रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन. ये नाउन क्लॉज है. द सिक्स्थ सेंटेंस, English is a language which anyone can learn. English is a language which, अभी इस लैंग्वेज के बारे में क्या बता रहा है? विच, ठीक है. सो जो विच वर्ड है ये लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भी उसको आसानी से सीख सकता है. दैट मीन्स दिस इज़ अ रिलेटिव क्लॉज. नाउ कम्स द थर्ड लास्ट एग्जाम्पल. माई फ्रेंड हु लिव्स इन लंडन इज़ अ चेस चैम्पियन. सो मेरा जो दोस्त है जो लंदन में रहता है, सो माई फ्रेंड हु लिव्स. सो इस फ्रेंड के बारे में ये जानकारी दे रहा है हु, ठीक है, यानी एक नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हु, देन इट विल बी रिलेटिव नाउन. नेक्स्ट, द टाइगर दैट लिव्स इन मैसूर जू इज़ वेरी पॉपुलर फॉर विद विजिटर्स. अब द टाइगर दैट, अब ये सेम टाइगर की बात ये दैट कर रहा है. वो टाइगर जो रहते हैं ये, या वो टाइगर जो रहता है, यानी जो दैट है ये इसी के बारे में बता रहे, इस टाइगर के बारे में बता रहा है कि वो मैसूर के ज़ू में रहता है, काफ़ी लोग उसको मिलने आते हैं. दिस विल बी रिलेटिव क्लॉज. नाउ द लास्ट सेंटेंस, नोबडी नोज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर द फुटबॉल मैच. अब नोबडी नोज़ क्या? कुछ भी नहीं, यानी नोबडी नोज़ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन, यानी नाउन क्लॉज. अंडरस्टूड. सो यहाँ पर जो जहाँ से मैंने लाइन खींचा है, सपोज, ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई आपको दिख रही, उन लाइंस को आपको इन लाइंस के बीच में लिखना है. जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन एंड देन उसके आगे लिखेगा रिलेटिव क्लॉज. फिर यहाँ से यहाँ तक उतारा, फिर लिखा नाउन क्लॉज.
यहाँ से यहाँ तक उतारा, लिखा relative clause. Same ways you have to do in all the sentences. So children, if you have not understood, again I would repeat my words. Do keep asking, get clear your doubts. Thank you so much. Bye bye.